अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, हाउसवाइफ्स और मॉम्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बच्चों की छुट्टियाँ हों और वो आउटिंग का कोई प्लान ना बनाएं, ऐसा हो सकता है। बच्चों की पुरजोश फरमाइश पर हम उन्हें लेकर जा रहे हैं एडवेंचर लैंड बहरिया टाउन कराची, जिसे थीम पार्क भी कहा जाता है, जो मेरे घर से 8 मिनट की ड्राइव पर है, जिसकी टाइमिंग 3 बजे से रात 11 बजे तक की थी। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो हम लोग लेट उठे थे, क्योंकि आपको जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि मेरे घर मेहमान आ रहे थे, मेरी नंद आ रही थी, तो हमने उन्हीं के साथ ये प्लान किया एडवेंचर लैंड जाने का। तो ज़्यादा फैमिलियाँ मिल के जाएँ तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, बच्चे भी और आप ख़ुद भी। ये इस तरह गेट पर आपका वेलकम किया जाता है। अच्छा, अब उसकी बारी आती है टिकट की। तो ये जो रेड वाला हिस्सा है ना, इसमें आपके बच्चे की हाइट आएगी तो उसके चार्जेस नहीं होंगे, और येलो वाला जो है उसके चार्जेस 2000 हैं आपके बच्चे की हाइट अगर येलो पे आती है, और ग्रीन वाला जो है उसके 3000 है। तो हम सब के 3000 लगे थे, और ये जो येलो में था ना वो मेरी नंद की बेटी थी, तो उसकी हाइट आई थी तो वो उसके 2000 लगे थे। अच्छा, एंटर होने के लिए आपके हर बच्चे के हाथ में और आपके हाथ में टिकट होना लाज़मी है। तो आप सब अपनी-अपनी टिकट लेकर फिर आप एंटर हो सकते हैं अंदर। अच्छा, बच्चों के हाथ में आपको शॉपर नज़र आ रहे होंगे, तो यहाँ पर वाटर पार्क भी है। तो जब आप लोगों ने अगर वाटर पार्क एंजॉय करना है तो आपको अपने एक-एक ड्रेस जो होगा वो एक एक्स्ट्रा लेना ज़रूरी होगा। हम घर से डिसाइड करके निकले थे कि सीधा वाटर पार्क में जाएंगे और वेव पार्क जाने का प्लान था बच्चों का। तो हमने उसी हिसाब से उन्हें कपड़े पहना कर लेकर गए थे, ट्राउज़र, शर्ट, टी शर्ट वगैरह में, ताकि उनको वो इजीली वाटर पार्क में एंजॉय कर सकें और वेव पार्क में। और यहाँ पे ना चेंजिंग रूम भी था और लॉकर भी। और याद से लॉकर की आपको तभी ही मिलेगी जब आपके पास आईडी कार्ड होगा। आईडी कार्ड हो या फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजमी है। और जब आप वाटर पार्क और वेव पार्क से फ्री होकर फ्रेश हो जाएंगे तो अपना सामान निकाल लेंगे आप लॉकर में से, और उनको जब की देंगे तो वो आपका आईडी कार्ड आपको वापस दे देंगे। तो ज़रूरी है कि आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए, वरना आपको नहीं मिलेगा लॉकर। एंटर होते ही उन्होंने मैप भी लगाया हुआ है, आप उससे भी देख सकते हैं कि कौन सी राइड किस किस जगह है। और बिल्कुल एंटर होते ही साथ ही मॉस्क भी थी, जिसने नमाज़ अदा करनी है। साथ में ही सीट थी, आप अपनी शूज़ वगैरह उतार के और आप वहाँ पर ट्रॉली में लगा सकते हैं, और उसके बाद आप मस्जिद में एंटर हो सकते हैं। और ये देखें, ये था वाटर पार्क जिसमें स्लाइड्स वगैरह थी। हम सब ने अच्छा, मैंने और मेरी नंद ने ना चेंज किए थे, क्योंकि हम लोग कपड़े जो थे ना वो वाटर पार्क के हिसाब से नहीं पहन कर आए थे। फिर हमने चेंज करके हम वाटर पार्क में गए थे। हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, सारी स्लाइड्स ली और सब स्लाइड्स बहुत अच्छी थी, और ना बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था यहाँ पर। अच्छा, ये समर की टाइमिंग है ना, तो इस वक्त गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो हाँ, ज़्यादातर लोगों की यही कोशिश थी कि वो गर्मी का टाइम जो है वो वाटर पार्क में ही गुजार लें। उसके बाद जब मौसम थोड़ा ठंडा होने लगे, शाम का वक्त हो, तो वो फिर राइड्स ले लें। क्या मज़े का सीन था ये, जब बाल्टी फुल होती है ना वाटर से, तो और जब ये गिरती है तो सब बच्चे इसके नीचे जाके बैठ जाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं इस सीन को। अच्छा, मैं यहाँ सेकंड टाइम आई हूँ। फ़र्स्ट टाइम मैं नहीं गई थी वाटर पार्क में ना, तो इस दफ़ा मैं प्लान करके आई थी कि मैं ज़रूर जाऊँगी, और वाक़ई बहुत बहुत मज़ा आया। सारी स्लाइड्स मैंने ली और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। और देखिए ना, पाकिस्तान में इस तरह की जगहें बहुत कम हैं, तो बहरिया टाउन ने ये बनाया और इतना क्लीन बनाया है, इतना साफ़ है ये, हर जगह उन्होंने डस्टबिन रखे हुए हैं। तो बराए मेहरबानी जो लोग भी कराची से आते हैं या बहरिया टाउन से आते हैं या बहरिया टाउन के बाहर से आते हैं, तो उन्हें इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए कि वो डस्टबिन, उसके ऊपर लिखा हुआ है यूज़ मी, तो प्लीज़ डस्टबिन को ज़रूर यूज़ करें, और ताकि ये क्लीन रह सके। अच्छा, 1 आवर जो था ना वो बच्चों ने वहाँ एंजॉय कर लिया था। उसके बाद ये वेव पार्क में आ गए थे। अब ये देखें, ये वेव पार्क है और इसकी वेव्स देखें, ये आर्टिफिशियल उन्होंने वेव पार्क बनाया हुआ है, और इसका पानी भी देखें कितना क्लीन था, और बच्चों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। यहाँ पर कम से कम बच्चे 2 आवर्स जो थे ना उन्होंने प्ले किया, एंजॉय किया और खेले। और ये देखें, ये वेव्स कितनी तेज़ आ रही है ना। अच्छा, ये होता है कि ये 15 मिनट तक वेव्स आती हैं। ज़ाहिर है जनरेटर पे चलता होगा, मशीन्स यूज़ होती होंगी, ये बिजली से चलता होगा ना ये, तो ये वेव्स जो आती हैं, तो फिर ये 15 मिनट के बाद ब्रेक आता है। 15 मिनट बाद ये वेव्स नहीं आती, लेकिन बच्चे सब वाटर में ही रहते हैं और एंजॉय करते हैं, और उसके बाद 15 मिनट बाद ये दोबारा चलना शुरू होती हैं। तो ऐसे 15-15 मिनट्स का ना गैप आता है इसके अंदर। तो यहाँ पर बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। मैं ज़्यादा नहीं जा सकी, मैं फ़्रेश होने चली गई थी। उसके बाद ये बोट थी। अच्छा, लास्ट टाइम जब मैं आई थी यहाँ पर तो ये बोट भी नहीं थी और ये वेव पार्क भी नहीं था। ये बोट भी बहुत प्यारी बनाई थी। इसमें भी इन्होंने वो छोटी सी देखें कोने पे बाल्टी लगाई थी, और वो इस तरह ये बाल्टी ना ये भी फिल होती थी और उसके बाद ये गिरती थी।
तो अगर आपकी बोट इसके नीचे है तो फिर सारा पानी आपके ऊपर आता। तो इस बात हम लोग फ्रेश हो चुके थे, तो उसके बाद हमने इसलिए ये बोट नहीं ली। अच्छा, जहाँ आपके पास अगर बड़ी राइड है ना, बड़ी रोलर कोस्टर है, तो उसके साथ उन्होंने बच्चों के लिए छोटी रोलर कोस्टर भी बनाई है। तो अगर बड़ों का कोई एक स्विंग है ना, तो उसके साथ उन्होंने बच्चों का भी स्विंग्स बनाया। तो ऐसा नहीं है कि जिसकी 2000 टिकट है छोटे बच्चों की तो उनकी स्विंग्स नहीं है, उनका भी उन्होंने भरपूर ख्याल रखा है और उनके लिए भी ये देखें, ये भी बच्चों की स्विंग्स थी। और उसके बाद ये गेट के साथ ही द क्लॉ था, तो इसमें मेरे बच्चे बैठे थे, तो मुझे थोड़ी टेंशन हो रही थी क्योंकि ये ना मैंने लास्ट टाइम लिया था तो मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। अच्छा, मैंने स्विंग्स बहुत कम ली, मुझे ना फ़ोबिया है, मुझे कुछ होता है, मुझे चक्कर आते हैं, तो मैं नहीं ले सकती। अच्छा, मुझे डर नहीं लगता, मुझे सिवाय छिपकली के और किसी चीज़ से अल्लाह का शुक्र है मुझे डर नहीं लगता, लेकिन मैं ये स्विंग्स नहीं ले सकती। मुझे स्विंग्स लेकर कुछ होता है, मतलब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, तो मैं नहीं लेती स्विंग ना। तो मैं लास्ट टाइम इसमें बैठ गई थी तो मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। तो खैर ये बच्चे थे तो दोनों ने हाइका नाफे दोनों ने ये ली थी और ये उस वक्त उसमें बैठे हुए थे, तो मेरे दिल को कुछ हो रहा था। मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा होगा। और उनकी ना अच्छा, दूसरे लोग बैठे थे, उनकी चीखने की आवाज़ आ रही थी, इनकी चीखने की भी आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन जब वो आए तो वो हँसते हुए आए। अच्छा, अगर आपके पास आपके साथ कोई बुज़ुर्ग हैं, आपकी मदर हैं, फादर हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं चल सकते, क्योंकि ये थीम पार्क बहुत बड़ा है। एक राइड से दूसरी राइड में जाने में आपको बहुत टाइम लगता है, तो आप राइड्स ले लेके भी थक जाते हैं और आप वहाँ पर चल के भी थक जाते हैं। तो यहाँ पर व्हील चेयर भी अवेलेबल है, लेकिन व्हील चेयर का ये है कि अगर आपने इसके ऊपर सामान रखा या आपने ये कहीं छोड़ दी या गुम कर दी तो फिर आपके ऊपर फ़ाइन होगा। तो आपको इसके 1500 फ़ाइन के साथ आपको ये देना पड़ेगा ना। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। सिर्फ ये बुज़ुर्ग के लिए है। और ये जो ना मेरी नंद का बेटा था, इसके पाँव में चोट आ गई थी, मोच आ गई थी, तो ये चल नहीं सकता था, तो हमने इसके लिए ये व्हील चेयर ले ली थी। उसके बाद इसकी बारी आई थी। अच्छा देखें, ये भी गोल गोल घूम रहा है ना, तो मैं ये भी नहीं ले सकती थी। तो बच्चे सब इसमें बैठे थे, एंजॉय कर रहे थे, उनकी आवाज़ें आ रही थी, मैं उन्हें देख रही थी, लेकिन मैं नहीं ले सकती थी ये। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चों में बहुत स्टैमिना होता है। मैं सारे बच्चों को देख रही थी, बहुत सारे बच्चे थे और बहुत एंजॉय कर रहे थे, बहुत चीखें मार रहे थे, उनको बहुत मज़ा आ रहा था। बस ये बच्चों की छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं, और इस तरह के अगर पार्क वगैरह बनाए जाएँ ना, तो बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं और ये बहुत अच्छा भी रहता है। मतलब आप लोग जो लोग नहीं आए हैं, और अक्सर पता है क्या होता है, अच्छा सब समझते हैं कि ना इसकी टिकट बहुत महंगी है, लेकिन ना देखें 3000 आपका एंट्रेंस पे आपसे ले लेंगे, लेकिन अंदर जाके आपने जितनी मर्ज़ी राइड्स लेनी है ना आप ले सकते हैं। तो आपने अगर एक राइड आपने 2 बार लेनी है तो भी ले सकते हैं, 3 बार लेनी है तो भी ले सकते हैं। अच्छा, ये आई था जो इस स्विंग्स का नाम, और इसमें मैं बैठी थी और ये आहिस्ता-आहिस्ता गोल-गोल पूरा, ये देखें मैं आपको बहरिया एडवेंचरलैंड पूरा दिखा रही थी। लेकिन ये रात का टाइम था तो मैं ज़्यादा दूर तक आपको नहीं दिखा सकी, वरना बहुत दूर-दूर की चीज़ें भी इसमें नज़र आती हैं, आईफल टावर नज़र आता सब ना। तो ये बस बहरिया टाउन का एरिया ही नज़र आ रहा था। तो हम ये सबसे ऊपर वाले पोर्शन में थे ना, तो ये देखें पूरा बहरिया टाउन नज़र आ रहा है यहाँ से। अच्छा, उसके प्लेडियम, और इसके अंदर ना ये बच्चों का था, सॉफ्ट एरिया था, खेलने वाला, बॉल्स वगैरह थी जो छोटे बच्चे वहाँ पर प्ले कर सकें। अच्छा, हर राइड के बाहर भी उन्होंने वो साइज़ वाला जो है ना वो लगाया हुआ है कि इससे आप साइज़ देख के वो उस बच्चे को उसमें बिठाएंगे, अदरवाइज़ नहीं बिठाएंगे। तो ये भी इनकी बहुत अच्छी चीज़ थी कि वो मतलब बच्चों का उनको पता होता है ना कि इस बच्चे की तबीयत ख़राब हो सकती है, किसकी नहीं, तो वो उसके एज के हिसाब से, उसकी हाइट के हिसाब से वो बच्चों को स्विंग्स में बिठाते हैं। अच्छा, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो बनाती रही, मैंने सिर्फ 2 स्विंग्स ली, एक वो आई मैंने आपको बताया था वो लिया था, और उसके बाद मैंने डॉजिंग कार ली थी। बस ये 2 स्विंग्स मुझे पसंद हैं तो मैंने ये 2 ही लिए थी। उसके बाद ये साइक्लोन था, ये भी बहुत मुझे ख़तरनाक लग रहा था। और ना ये देखें, ये ना इस तरह गोल गोल घूमता है, पहले ये यूँ करके खड़ा होता है, उसके बाद ये गोल गोल घूमता है, और इसके अंदर भी ना 2 उन्होंने राउंड टेबल की तरह बनाए हुए हैं, और वो राउंड टेबल भी जो होती है ना वो भी गोल 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 घूमती है। अभी आपको ये इसमें इतना तेज़ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये बहुत स्पीड में घूम रहा था। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक स्विंग ना दूसरे स्विंग से काफ़ी दूर है, तो आपको बहुत चलना पड़ता है, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने जॉगर्स पहन कर आने। अच्छा, इसमें बच्चे बैठे हुए थे और मैं उन्हें दूर से देख रही थी और मैं उनकी वीडियो भी बना रही थी, तो ये बच्चे जा रहे थे ऊपर ना। अच्छा, कुछ में ये होता है कि ये ना 35 सेकंड के लिए ऊपर होल्ड होता है, उसके बाद नीचे आता है, और अभी जब बच्चे बैठे तो ये 5 सेकंड के लिए भी ऊपर होल्ड नहीं हुआ, और ये फ़ौरन पावर ड्रॉप जो है ना वो नीचे आया। तो पावर ड्रॉप भी कहते हैं कि ख़तरनाक है, लेकिन इतना नहीं था। सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक था ना वो अलादीन है। तो ये देखें, ये सामने वाला अलादीन ना, क्योंकि ये गोल गोल भी घूमता है, और उसके बाद इसके अंदर जो चेयर्स लगी हुई है ना वो भी गोल गोल। अच्छा, ये रोलर कोस्टर था,
ये भी बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और मैं इसमें नहीं बैठ सकी, मैं आपके लिए बाहर से बैठ के वीडियो बना रही थी, तो आप ये चेक करें। इसकी स्पीड चेक करें और वैसे बच्चों ने कहा मम्मा बहुत मज़ा आया। तो बच्चे बैठे थे, मेरी नंद बैठी थी, उन लोगों ने बहुत एंजॉय किया इसमें ना। अच्छा ये ट्रेन थी, जो लोग ज़्यादा नहीं चल सकते वो इस ट्रेन में भी बैठकर पूरा पार्क जो है ना, वो थीम पार्क जो है ना, वो आप उसका विज़िट कर सकते हैं। तो हमने लास्ट में इसलिए ट्रेन चुनी कि हम लोग बिल्कुल एंड पे थे और हमने मेन गेट पे जाना था और हमारा ना डायनो लैंड रह गया था। तो वो मेन गेट के बिल्कुल सामने था डायनो लैंड, तो हम उसके सामने कोकाफ स्टेशन आया था। अच्छा इस ट्रेन के ना छोटे-छोटे स्टेशंस भी आते हैं। तो बस हमने ये ट्रेन एन्जॉय की। अच्छा इस ट्रेन का भी अपना ही मज़ा था। तो हम इसमें भी थीम पार्क जो था ना वो एन्जॉय कर रहे थे और ना बच्चों ने भी एन्जॉय किया, हमने भी। तो पहले तो बच्चे राज़ी नहीं हो रहे थे बैठने के लिए कि मम्मा इतना आहिस्ता-आहिस्ता स्लो-स्लो चलती है। तो मैंने कहा नहीं, इसमें छोटे-छोटे स्टेशंस आते हैं और आपको मज़ा आएगा। तो जब बैठे तो इनको बहुत मज़ा आया और उन्होंने एन्जॉय किया। ये देखें पूरा थीम पार्क जो है ना, ये इसका राउंड चक्कर लेती है ट्रेन जो है। उसके बाद कोकाफ जो था ना वो रह गया था हमारा डायनो लैंड, तो हम उसके स्टेशन पे उतरे थे। उसने हमें ट्रेन ने यहाँ उतारा था और इसके सामने ही मेन गेट था। तो बस यहाँ पर ये देखें, ये लॉयन की आवाज़ें आएँगी आपको और जो भी आने वाले इन्होंने इतने बड़े-बड़े रखे थे ना डायनो लैंड में, ये सब की आवाज़ें थी और इनकी हिस्ट्री लिखी हुई थी, कहाँ से मिले, कहाँ से कहाँ आए थे ये और ये कैसे हैं, मतलब कहाँ से इनकी वो हुई ना बर्थ हुई। तो ये सब हिस्ट्री इसमें लिखी हुई आप पढ़ सकते हैं। अच्छा वही बात कि मैं आपसे कह रही थी कि यहाँ पे उन्होंने जगह-जगह डस्टबिन रखे हुए हैं। ये देख रहे हैं आप, जगह-जगह डस्टबिन है और कहीं जगह तो आप यकीन करें कुछ सेकंड बाद ही डस्टबिन आ जाता है और उस पे लिखा हुआ है यूज़ मी। तो प्लीज़ आप लोगों ने जो है ना इस चीज़ का ख़्याल रखना है। साफ़-सुथरा है तो हमें भी इसका साफ़-सुथरा ही रखना है। तो बस ये स्टेशन था जहाँ हम लोग उतरे थे। उसके बाद ये देखें डायनो लैंड स्टेशन और उसके बाद ही ये सामने मेन गेट था। इससे हम लोग बाहर आ गए थे। बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और हमारा फ़ास्ट फ़ूड खाने का कोई प्लान नहीं था। तो हमने सोचा कि हम कुछ बारबेक्यू वगैरह खाते हैं, कुछ हांडी खाते हैं। तो ये देखें, ये बारबेक्यू था, टिक्के थे और ये कचूमर सैलेड था और ये चिकन हांडी थी और एक जो है वो चिकन चीज़ हांडी थी, ये चिकन चीज़ हांडी थी और ये बलोची टिक्का था।